हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस सुपर डुपर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का हमारा मानचित्र अध्ययन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो भी है इसमें एनसीईआरटी का है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको तो पता ही है कि एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन होता है वो बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। ठीक है, और आप लोग डेली अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि अब बहुत टाइम कम बचा हुआ है, इसमें पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। तो एक मोटिवेशन है कि जो चीज़ आपको चैलेंज कर सकती है वही चीज़ आपको चेंज भी कर सकती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। जो पर्वतीय छायाकरण विधि होता है हमारा, तो उसमें जब भू आकृति पर मतलब लगता है, ऐसे प्रतीत होता है कि किस दिशा से प्रकाश पड़ रही है या कल्पना किया जा रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है। तो ऑप्शंस में हमारा उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो है उत्तर पश्चिम से ऐसे कल्पना किया जाता है कि प्रकाश पड़ने की कल्पना किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उचावच प्रदर्शन के लिए हैशवर्ड विधि का विकास किसने किया था। तो वो है लेहमान ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो वो है स्थानिक ऊंचाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। तो वो है जल को किस चीज से दिखाया जाता है, नीले रंग में, अस्तर रंजक विधि में दिखाया जाता है। उसके बाद देखिए 5 नंबर, जब समोच्च रेखाएं संकेंद्रीय वृत्ताकार हो, जिनके बीच कि जो समोच्च रेखाएं अधिक ऊंचाई प्रदर्शित हो, तब इससे किस प्रकार की भू आकृतियों का अनुमान लगाया जाता है। तो है पहाड़ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो उसको किया जाता है पीला रंग से। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाएं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है और उनके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ी जाती है। तो वो है पठार के लिए। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, उचावच प्रदर्शित करने के लिए हैशवर्ड विधि का विकास किस विद्वान ने किया था। तो वो है लेहमान ने किया था। ठीक है, अस्तर रंजक विधि के अंतर्गत नीले रंग से किसको दिखाया जाता है, किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है। तो वो है जलीय भाग को हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होता है। तो वो है गहराई नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद है हैशवर्ड विधि में अधिक ढलाऊ भाग कैसा दिखता है। तो काला दिखता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कि अस्तर रंजक विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है। तो वो है पर्वत को। हल्के जो कथई रंग होता है उससे दिखाया जाता है किसको, तो पर्वत को। ठीक है, उसके बाद देखिए अस्तर रंजक विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है। तो वो है सफ़ेद रंग से। ठीक है, बर्फीले रंग को उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है। तो बराबर होती है। उसके बाद है बीएम किसे प्रदर्शित करता है। तो वो करता है तल चिन्ह को। ठीक है, बीएम किसको प्रदर्शित करता है, तल चिन्ह को। उसके बाद समोच्च रेखाएं द्वारा क्या क्या प्रस्तुत किया जाता है। तो समोच्च रेखाएं होती हैं उससे क्या प्रदर्शित होती है। तो उचावच प्रदर्शन होता है। ठीक है,
उसके बाद है इनमें उचावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है, तो वो है कंटूर या समोच्च रेखाएं सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं। उसके बाद है तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो वो है स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है कि ऊपर नीचे यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती हैं तब इससे किस भू आकृति को प्रदर्शित किया जाता है, तो मंद ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद है पर्वतीय छायाकरण द्वारा ऊंचावच प्रदर्शित करने के लिए भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, तो हम लोगों ने पढ़ा था, तो इससे को किया जाता है उत्तर पश्चिम से। ठीक है। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतीय देशों के उचावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है, तो वह है पर्वतीय छायाकरण विधि से। ठीक है। उसके बाद देखिए कि जब क्या होता है, जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं में दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है, हम लोग कहते हैं हैसुअर विधि। ठीक है। उसके बाद देखिए कि आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए खींची जाती है, तो बाहुकुट को। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को जो है ढाल की दिशा में खींचकर उचावच प्रदर्शित करने की विधि को क्या कहा जाता है, तो वो उसको कहा जाता है हैसुअर विधि। ठीक है। उसके बाद है छोटी मापनी कि मानचित्रों में उचावच प्रदर्शन करने के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त माना जाता है, तो वो है पर्वतीय छायाकरण विधि का। उसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी विधि उचावच प्रदर्शन जो है नहीं करती है, तो कौन सी होगी, तो वो करती है अंक विधि। जो अंक विधि होती है वो उचावच विधि को प्रदर्शित नहीं करती है। तो यही हमारा 26 नंबर तक क्वेश्चन थे जो कि मानचित्र अध्ययन के क्वेश्चन थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान में रखिएगा और सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।